नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है आरओ भर्ती परिणाम को लेकर के। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी हाल ही में परिणाम जारी किया गया और जिस दिन से परिणाम जारी हुआ उसी दिन से अभ्यर्थी जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कल अभ्यर्थियों ने एक मीटिंग के दौरान अपने अपने जो मार्कशीट हैं, रिजल्ट हैं, वो दिखाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही दिन एक ही पाली में हुई परीक्षा के परिणाम में कम अंकों वालों का चयन हुआ है और जिसके ज़्यादा अंक हैं उनका चयन नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए, पूरी न्यूज़ विस्तार से दी गई है। देखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व कंप्यूटर असिस्टेंट पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। रविवार को आज़ाद पार्क में पहुंचे अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक पाने वालों का चयन हो गया है, जबकि उसी दिन व उसी बैच में परीक्षा देकर के अधिक अंक पाने वाले बाहर हो गए हैं। परिणाम में सभी अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन में कहा गया था कि सब चयनित अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित होंगे, लेकिन कुछ असफल अभ्यर्थियों के अंक भी प्रदर्शित हैं। यदि ऐसा ही है तो सभी के अंक प्रदर्शित होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्वयं टाइपिंग टेस्ट जमा किया उनका हो गया। तो कुल मिलाकर के इस परिणाम में काफ़ी धांधली अभ्यर्थी कह रही हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती है वो भी काफ़ी विवादों में रहती है, चाहे कोई भी भर्ती हो। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कम अंक वालों का चयन हो गया लेकिन इससे ज़्यादा अंक वालों का चयन नहीं हुआ है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के। आप लोग जानते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी विषय का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो भी हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 9 से 16 मार्च तक हिंदी विषय का इंटरव्यू होना है, ठीक है। और लिखा है कि पहली बार अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में कॉलेज का विकल्प भी ऑनलाइन लिया जा रहा है। पूर्व की भर्तियों में ऑफलाइन विकल्प लेने के कारण काफ़ी परेशानी होती है, जिसके मद्देनजर इस बार जो कॉलेज का विकल्प है ऑनलाइन लिया जा रहा है। हिंदी विषय में 186 अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी चयनित हैं और इनका इंटरव्यू होना है। अन्य विषयों का जो प्रवेश पत्र इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। चरित्र प्रमाण पत्र की जो बात कही गई वो कही गई कि संभ्रांत किसी व्यक्ति से ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और एक नहीं 2 संभ्रांत व्यक्तियों से आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्रमाणित होना चाहिए। उसी के बारे में देखिए, लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने की अजीब शर्त ने अभ्यर्थियों को परेशान कर रखा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2003 पदों के लिए 9 मार्च से शुरू हो रहे साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 संभ्रांत व्यक्तियों की ओर से जारी चयन प्रमाण पत्र को लेकर के पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि यहाँ संभ्रांत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है। आमतौर पर राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र माना जाता है, लेकिन संभ्रांत व्यक्ति के मायने यहाँ पर बहुत व्यापक हैं। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कहीं इंटरव्यू के समय कोई आपत्ति ना हो जाए, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान है। जबकि आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि यह नियम पहले से ही चला आ रहा है, कोई नया नियम नहीं है। अगली अपडेट यहाँ पर है चयन बोर्ड से। लिखा है कि पद खाली नहीं और जारी कर दिए नियुक्ति पत्र। चयन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे टीजीटी पीजीटी के सैकड़ों अभ्यर्थी। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, 2021 भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज की लापरवाही, डियाज की लापरवाही और चयन बोर्ड के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति के लिए टहल रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा है नीचे कि टीजीटी पीजीटी 2016 विज्ञापन के अंतर्गत लगभग 50 अभ्यर्थी और विज्ञापन वर्ष 2021 के अंतर्गत 500 से अधिक अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। डीआरएस के स्तर से नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी जब आवंटित स्कूलों में पहुंचे तो कहीं पहले से तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, कहीं पर प्रमोशन से पद भर गया है, कहीं पर ट्रांसफर से पद भर गया है और कहीं पर मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती हो गई है। जबकि संबंधित विद्यालयों ने रिक्त पद होने की सूचना चयन बोर्ड को भेजी थी और इसी अध्याचन के आधार पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। अब अभ्यर्थियों को जो है
वहाँ से निरस्तीकरण जो प्रमाण पत्र होता है वो दे दिया गया कि हाँ या इस जिले में पद खाली नहीं है। कहीं पर जो डीआरएस की तरफ से कहा गया है कि हाँ इस कॉलेज में पद खाली नहीं है लेकिन दूसरे कॉलेज में पद खाली है, तो इनका वहाँ पर समायोजन कर दिया जाए। लेकिन कहीं पर पूरे जिले में पद खाली ना होने के कारण किसी दूसरे जिले की मांग की गई है। ऐसे में अभ्यर्थी अब परेशान हो रहे हैं। हालांकि 2016 के अंतर्गत कई सारे अभ्यर्थियों का समायोजन कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ पद पड़े हुए हैं जिनका समायोजन नहीं हो पाया है। साथ में 2021 का भी समायोजन अभी नहीं हुआ है। अब टीजीटी पीजीटी समायोजन को लेकर के और नए विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड पर आज धरना प्रदर्शन आंदोलन होना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि समायोजन और नए विज्ञापन के लिए प्रदर्शन आज। नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को शीघ्र किसी कॉलेज में समायोजित किए जाने और टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले छात्र सोमवार को चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड को टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5000 पदों का नया अधियाचन मिल चुका है। इसके बाद भी चयन बोर्ड ना तो नया विज्ञापन जारी कर रहा है और ना ही नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों का समायोजन कर रहा है। तो आज अभ्यर्थी जाएंगे चयन बोर्ड। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी शाम तक आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग जानते होंगे आगरा विश्वविद्यालय के बीएड फर्जी मार्कशीट को लेकर के बहुत से जो शिक्षक हैं वो बाहर किए गए थे। अब उसी मामले को लेकर के यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट के एक आदेशानुसार इनको फिर से नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन सचिव ने पूछा बर्खास्त शिक्षकों की नियुक्ति मिली या नहीं। फर्जी अंक पत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नौकरी पाने के मामले में बर्खास्त किए गए 800 से अधिक सहायक अध्यापकों को दोबारा नियुक्ति मिली या नहीं, इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके 7 मार्च तक जानकारी मांगी है। इन शिक्षकों पर आगरा विश्वविद्यालय के फर्जी अंक पत्र लगाए जाने का आरोप था। अब यहाँ पर देखिए एक याचिका दाखिल की गई थी राजेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से। अवमानना याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को बर्खास्त शिक्षकों को 2 सप्ताह में कार्यभार ग्रहण कराते हुए अगले आदेश तक वेतन भुगतान करने के आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जिन पर फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगा था इनको दोबारा ज्वाइन करवाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एसएससी को लेकर के अपडेट है। लिखा है कि एसएससी शीर्षक परीक्षा 2022 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। हाल ही में अभी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एसएससी 10+2 का। उसी के लिए यहाँ पर बोला गया कि इसका एग्ज़ाम जो है मई 2022 में आयोजित होने वाला है। जो विद्यार्थी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता की संभावना ज़्यादा है। बाकी जो लोग पहली बार यहाँ पर आवेदन किए हैं तो अच्छे से मेहनत करें, सफल होने के पूरे चांसेस रहेंगे। फिलहाल ये काफ़ी अच्छी भर्ती होती है। अगर आप 20 का फॉर्म भरे हुए हैं तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगली ये अपडेट है चयन बोर्ड को लेकर के प्रिंसिपल भर्ती 2013 को लेकर के। लिखा है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में वरिष्ठता का विवाद है। आप लोग जानते हैं 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती इस समय गतिमान है और यहाँ पर वरिष्ठता का विवाद है। आपको बता दें 8 साल पहले भर्ती आई थी और यहाँ पर जो आवेदन करने की अंतिम डेट थी वो 25 फरवरी 2014 थी और 25 फरवरी 2014 तक जो है कट ऑफ डेट को मानते हुए जितने भी स्कूलों में रिक्तियाँ थीं उन विद्यालयों से 2 वरिष्ठ अध्यापकों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 632 पद थे। इस वजह से वरिष्ठ अध्यापकों की जो संख्या होनी चाहिए वो 1264 होनी चाहिए। लेकिन चयन बोर्ड को जो डाटा शिक्षकों का आया है, वरिष्ठ शिक्षकों का, वो मात्र 650 आया है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कॉलेजों में जो 2 वरिष्ठ शिक्षक हैं उस कट ऑफ डेट के अनुसार वो अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से 650 शिक्षकों का ही केवल डाटा आया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है और कहा है कि साक्षात्कार में 25 फरवरी 2014 तक 2 वरिष्ठ शिक्षकों की बजाय वर्तमान में विज्ञापित कॉलेजों के 2 वरिष्ठ शिक्षकों को शामिल करने का अनुरोध किया गया। यानी इनका कहना है कि जब उस डेट तक 2 वरिष्ठ शिक्षक अवेलेबल नहीं हैं तो एक कट ऑफ डेट को हटा करके अब आज के टाइम में जो वरिष्ठ शिक्षक है उनको बुलाया जाए और यही मामला है यहाँ पर जो कोर्ट में लगाया गया है। अब इसमें देखना होगा क्या होगा। फिलहाल जो इसके इंटरव्यू हैं वो 7 मार्च लिखा है कि चयन बोर्ड से प्रतिशत चयन की 11 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने चयन बोर्ड से
प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए 7 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई की तारीख तय की है। तो कुल मिलाकर के इसी हफ्ते सुनवाई इसकी होनी है। और यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये है कि प्रधानाचार्यों की पदों की संख्या बढ़ गई है। पहले जो प्रधानाचार्य पदों पर बढ़ती थी वो 599 थी, जो बढ़ करके 632 हो गई है। यहाँ पर अगली अपडेट है, देखिए हाईकोर्ट के अंतर्गत वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण भर्ती परीक्षा के बारे में लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास जरूरी। देखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व समाज कल्याण सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 बार परिणाम घोषित हुआ और दोनों बार भारी खामियां निकल करके सामने आई। ऐसा ही जारी रहा तो अभ्यर्थियों का भर्ती प्रक्रिया से विश्वास खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की शुचिता पर अभ्यर्थियों का भरोसा होना जरूरी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया निरस्त करने के खिलाफ याचिका खारिज करने के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश रंजन बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विकास तिवारी व अन्य की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था सिंगल बेंच वाला वो बिल्कुल सही है। और जो भी भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं उन पर छात्रों का विश्वास जरूरी है। इस वजह से यहाँ पर जो है जो रिजल्ट वगैरह जारी किया जाए उसमें किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।